तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है अपोथेकेरिप्स प्रिंस का एक और एपिसोड। पिछला एपिसोड काफी कमाल का था, जो कि हर एपिसोड होता है, और ये एपिसोड भी बहुत शानदार होने वाला है। पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा था जो ये भैंसा है, ये एंड्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके कैसल तक पहुंच जाता है, और उसने यहाँ पर पहुंचने के साथ में एक अटैक के अंदर डामिन को चित कर दिया है, और अगला अटैक एंड्रू के ऊपर होने वाला है। और अगर गलती से भी एंड्रू के ऊपर एक अटैक हो जाता है तब तो उसकी जान निकल जाएगी, चट्टी पक्की तरह बनने वाली है। इस समय एंड्रू जब इस भैंसे को अपने सामने दिखता है, वो बुरी से घबराया हुआ होता है। उसके दिमाग की एक बात चल रही होती है, ये भैंसे यहाँ पर आया कैसे? इसको तो ग्यून नाम के बंदे ने खरीद लिया था। यहाँ से हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां पर ये भैंसा जंजीरों के अंदर लटका हुआ है, उसकी बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तब भी एकदम से वो पूरी तरह पागल हो जाता है। जंजीरें टूट जाती है और वो इतने फोर्स से चिल्लाता है कि पूरा महल, जिस महल के अंदर वो है, एक महल के एक छोटे से गोदाम के अंदर है, और वहां से इसके चिल्लाने के कारण पूरा महल टूट जाता है। और अब इससे ये बात तो पूरी तरह क्लियर हो जाती है, मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है। केवल अपने चिल्लाने से जो बंदा महल को तोड़ पाए तो वो एक इंसान को तो बड़ी से तोड़ देगा। और क्यों? डामिन के ऊपर उसके अटैक का इतना खतरनाक इफेक्ट हुआ था। इस समय जब वो दीवार नीचे तक गिर रही होती है, तब डॉक्टर और वो जो मजिशियन इस जगह मौजूद था, दोनों की बॉडी पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। दोनों मरे नहीं है, लेकिन बल्बे के नीचे दब चुके हैं। और अब इसके बाद में इस मेंटोर की नजर पड़ती है अपने मालिक के ऊपर, मतलब ग्यून के ऊपर, जो कि भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। वो भी पूरी तरह सेफ है, लेकिन उसका दिमाग उसको दिखाई दे रहा होता है कि किस तरीके से उसके सामने उसकी मौत खड़ी हुई है, और ये मौत बहुत ज्यादा खतरनाक है। मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसको अच्छी तरह से पता है जहां पर जो उसकी बिक्री वगैरह सब कुछ हुई है, जो उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है, वो सब कुछ इन जैसे लोग की वजह से हुआ है। क्योंकि ये सारे लोग इन सब चीजों पर पैसे लगाते हैं, उनको मॉन्स्टर को कलेक्ट करना होता है। इनके इस शौक की वजह से इस तरीके से इन मॉन्स्टर्स की जान चली जाती है। तो मतलब इस तरह के लोग उसके दुश्मन है, वो उसके ऊपर दुश्मन समझकर जोर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, एक मुक्का मारता है। लेकिन ग्यून ने किस तरीके से साइड में होकर खुद की जान बचा ली है। वो खड़े तो चिल्ला के बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा मास्टर हूं, अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये मॉन्स्टर पूरी तरह पागल है, किसी की बात नहीं सुनने वाला। वो बहुत बुरी तरीके से इसके पीछे बढ़ जाता है, और ग्यून भी यहाँ से भाग रहा है। वो बाहर निकलते हुए अपने कैसल से बाहर निकल चुका है। दिमाग में केवल एक ही बात चल रही होती है, यहाँ से भाग के बहुत दूर निकलना पड़ेगा। लेकिन इस मेंटोर की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है, वो आसानी से उसको पकड़ लेगा। और ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान की लिमिट होती है, वो कुछ देर बाद में रुक जाएगा। लेकिन मेनिटोर, ये जो मॉन्स्टर है, ये एकदम पागल है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ग्यून थक के चूर हो जाएगा, तब तो उसकी शुरुआत होगी जरा सा थकने की। तो अब यहाँ से आगे केवल एक चीज की जा सकती है, कोई भी स्मार्ट बंदा ये करने की कोशिश करेगा, कहीं पे जाकर छुप जाना, किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो पूरी तरह सेफ है। वो इधर देखता है, उसकी नजर पड़ती है सिटी के किंग के कैसल के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी सिटी के अंदर उस सिटी का किंग सब ज्यादा सेफ लोकेशन पर रहता है। तो अगर किस तरीके से उस जगह पहुंच जाता है या उस जगह के आसपास ही पहुंच जाता है, तो उसकी जान बच जाएगी। कैसल को देखने के साथ में ग्यून ने अपने दिमाग के अंदर पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है। वो सोच चुका है कि उसका क्या करना है। वो एक तरफ इशारा करके बोलने लगता है, देखो वहां, उस तो देखो वहां पर क्या है। और ये भैंसा एकदम पागल की तरह, एकदम भैंसा बुद्धि की तरह उस तरफ देखना शुरू कर देता है। अपने टारगेट को पूरी तरह भूल चुका है, केवल उस तरफ देख रहा है कि अच्छा बताओ वहां पर क्या है। फिर उसकी दोबारा से नजर पड़ती है, ग्यून वहां से गायब हो चुका है। कहां गया? असल में ग्यून इस समय एक दीवार पीछे छुपा हुआ होता है। वो खुद से कैसल के अंदर एंटर नहीं किया, क्योंकि अगर ये बात चल जाती है कि ग्यून खुद से एक मॉन्स्टर को यहाँ पर किंग के कैसल के पास में लेके आया, तो उसको तो लोग वैसे भी मार देंगे। तो वो खुद एंटर करने के बजाय एक दीवार पीछे छुप जाता है और उम्मीद कर रहा होता है ये मॉन्स्टर खुद से कैसल के अंदर घुस जाएगा। और अब यहाँ पर ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बंदा ग्यून बहुत ज्यादा स्मार्ट है, या फिर उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। जहां पर इस जगह पर इस मॉन्स्टर किसी की सुगंध आ जाती है, वो तुरंत दीवार को तोड़कर अंदर तक घुस जाता है। असल में अंदर की साइड में एंड्रयू। और अब इसके बाद का सीन तो हम देख ही चुके हैं, ये भैंसा किस तरीके से डामिन को प्रोटेक्ट कर देता है, और अब वो एंड्रयू को घूर रहा होता है। वैसे पता है यहाँ पर दिक्कत की बात क्या है? ये कुछ देर पहले ग्यून के पीछे पड़ा हुआ था, और उसके पीछे पड़ने का कारण ये था क्योंकि ग्यून ने उस बैटिंग के अंदर अपनी सहमति दिखाई थी। क्योंकि ग्यून जैसे लोगों की वजह से वो बैटिंग चल रही है, लेकिन एंड्रयू यहाँ पर केवल उस बैटिंग के चक्कर में गया था। मतलब एंड्रयू भी उन्हीं लोगों में से एक है जिनकी वजह से वो सारी बैटिंग चल रही है। इस मॉन्स्टर की दिक्कत यहाँ पर असल में एंड्रयू है। अगर इस कैसल के अंदर एंड्रयू नहीं होता तो वो बिल्कुल भी कैसल के अंदर घुसता नहीं, वो सीधे बस ग्यून के पीछे भगता रहता। वैसे इस समय डामिन पीछे की तरफ पड़ा हुआ है, वो किसी भी तरीके से एंड्रयू को भी मदद नहीं कर सकता। मतलब जो कुछ भी है वो सब कुछ खुद से करना है। ये मॉन्स्टर लगातार बस एंड्रयू की तरफ दिखता रहता है। उसने किसी भी तरीके से कोई अटैक करने की कोशिश नहीं की, लेकिन एंड्रयू को उसकी आंखों के अंदर डर दिखाई देता है। उसको लगता है शायद से वो उसकी कुछ मदद कर सकता है, इस मॉन्स्टर को मदद की जरूरत है, और अगर उसकी मदद की जाए तो शायद से ये फाइट यहीं पे खत्म हो सकती है। वो धीरे करके उसके पास से बढ़ने लगता है, लेकिन यहीं पे गलती हो जाती है। इस मॉन्स्टर को अभी तक एंड्रयू ठीक से दिखाई नहीं दिया था, सब जगह बहुत अंधेरा है, तो उसको पहचान नहीं पाया। वो केवल उसकी खुशबू को सूंघ के इस जगह पर आया था, लेकिन अब जब वो इस तरीके से उसको अपने सामने देख रहा होता है, अपने एकदम करीब, एकदम से पहचान जाता है ये वही हरामजादा है जो कि वहां पर ही मौजूद था उस बैटिंग के अंदर। और वो जोर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। एक जोरदार मुक्का रेडी हो चुका है एंड्रयू को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक मुक्का और जान निकल जाएगी। वो पूरे मुक्के को पीछे की तरफ लेके जाता है, और अब यहाँ से एंड्रयू की क्षमता आने वाली है। वो किसी भी तरीके से इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता है, लेकिन ठीक इसी समय डामिन पीछे हो जाता है, उसको होश आ चुका है। वो अपने स्वर्ण से पीछे आता है और अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और फिर एंड्रयू से कहता है जल्दी से यहाँ से भागो,
एंड्रू बिल्कुल वैसा करता है, वहां से भागना शुरू कर देता है। ठीक किसी समय मॉन्स्टर दोबारा से पागल हो चुका है। उसका सामना करने के लिए कोई उसके सामने खड़ा हुआ है, ये बात उसको और भी गुस्से में ला दी होती है। वो एक और मुक्का मारता है और डामैन ने इस ट्रैक को भी अपने स्वord से ब्लॉक कर लिया है। उसके लिए करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी एंड्रू को बचाने के लिए चीज करनी पड़ेगी और वो उसका बॉडीगार्ड है, तो किसी भी तरीके से एंड्रू को बचाना ये उसका दायित्व है। इस समय एंड्रू वहां से भागते भाग रहा होता है, मॉन्स्टर की उस पर नजर पड़ जाती है। वो अब डामैन को छोड़कर सीधे उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। एक जोरदार मुक्का सीधे उसने एंड्रू के ऊपर दोबारा से मार दिया है। तभी दोबारा से डामैन बीच में आता है। एंड्रू के अंदर बिल्कुल क्षमता नहीं है वो कुछ भी कर पाए। वो यहाँ पर केवल एक काम कर सकता है, इस मॉन्स्टर के हाथों से बड़ी आसानी से मर सकता है। लेकिन जब तक डामैन है तब तक ही है जो एंड्रू यहाँ पर जिंदा है। एक जोरदार लात पड़ती है और एंड्रू काफी दूर जाकर गिर जाता है। वैसे ये लात डामैन ने खुद ने मारी है और वो इस बात से गुस्सा होता है कि उसके अभी भी लात पड़ी है। वो डामैन पे चिल्लाना शुरू कर देता है, तुमने मुझे लात मारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी एक पत्थर जोरदार आता है और सीधे उस गेट पर टकरा जाता है। असल में इस मॉन्स्टर ने गेट को बंद कर दिया है। मॉन्स्टर बहुत स्मार्ट है, अब यहाँ से भागने का कुछ भी रास्ता नहीं है। एंड्रयू, डामैन और ये मॉन्स्टर तीनों इस जगह पर पूरी तरह से कैद हो चुके हैं। अब या तो एंड्रयू डामैन मरेंगे या फिर ये मॉन्स्टर मरेगा, उसके बाद में यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। इस समय डामैन एकदम आराम से कहता है, ये रास्ता तो बंद हो चुका है, यहाँ पर पत्थर गिर गया। एंड्रयू कहता है, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। तुम उस मॉन्स्टर को देखो कि उस मॉन्स्टर को संभाल कर हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। इस समय डामैन एकदम शांत है, वो दोबारा से कोई बात बोलता है, वैसे मुझे ऐसा लगता है जब ये इंसिडेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको एक काम करना चाहिए। एंड्रयू कहता है, वो क्या काम है? तो डामैन कहता है, मेरी सैलरी बढ़ा देना, अगर इसके बाद हम जिंदा बच जाते हैं तो मुझे सैलरी में एक बहुत बड़ा बोनस चाहिए। और इसी के साथ में एंड्रयू खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, वैसे भी उसके पास पैसे कम है और इस बंदे को बोनस भी चाहिए। उससे कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये कोई टाइम होता है बोनस मांगने का? तुम इस समय एक मॉन्स्टर के सामने खड़े हुए हो और जहां पर तुम मुझसे बोनस मांग रहे हो, और अगर मैं तुम्हें बोनस देने से मना कर देता हूं तो तुम कर क्या लोगे? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसमें डामैन कहता है, मैं आपका बॉडीगार्ड हूं लेकिन मैं यहाँ से भाग सकता हूं, हमारे बीच में कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है, आपकी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाऊंगा, मैं अकेला यहाँ से भाग जाऊंगा। और अब इसी के साथ में एंड्रयू समझ जाता है, वो जिस बंदे को सबसे इंपॉर्टेंट समझ के बैठा था वो बंदा तो गीदड़ निकला जो कि उसको छोड़ के भागने के लिए एकदम तैयार है। इसके बाद एंड्रयू के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो मान जाता है। वैसे अभी भी दिक्कत की बात वही है, ये मॉन्स्टर इस जगह मौजूद है जो कि बिल्कुल भी एंड्रयू को से भागने नहीं देगा। तो भागने का तरीका क्या है वो इस बारे में डामैन से पूछने लगता है और डामैन के पास में एक आइडिया आ चुका है। 3 तक गिनती गिनने के बाद में वो इस मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट करना शुरू करेगा। मॉन्स्टर का पूरा ध्यान डामैन के ऊपर होगा और इस टाइम पर एंड्रयू को मिल जाएगा यहाँ से भागने का। उस समय एंड्रयू यहाँ से भाग जाना है तो एंड्रयू सवाल करता है, भाग तो जाना है लेकिन मैं भागूंगा पर यहाँ तो भागने की कोई जगह ही नहीं है। तो इस पर डामैन एक तरफ इशारा करता है। असल में इस समय वो मॉन्स्टर के पीछे तरफ इशारा कर रहा है, उस छेद की तरफ जहां से ये मॉन्स्टर अंदर तक घुसा था, टूटी हुई दीवार की तरफ। तो एंड्रयू चिल्लाते हुए क्या लगता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, वहां से भागूं वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हम इस टाइम पर सेकंड फ्लोर पर है, यहाँ से गिर के तो मैं वैसे मर जाऊंगा। और इस पे डामैन एक डील देता है, या तो यहीं पे खड़े होकर इस मॉन्स्टर के हाथों से मर सकते हो, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, या फिर यहाँ से नीचे की तरफ कूदकर हाथ पांव तोड़ा लो, किस तरीके जिंदा तो बची जाओगे। एंड्रयू को अभी भी यह प्लान एकदम बेकार से लग रहा होता है, वो कहता है कुछ और तरीका सोचो। डामैन कहता है, बस मैंने तरीका सोच लिया है, अब इसी प्लान को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। 3 तक गिनती गिनने के बाद में मैं इस मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट करना शुरू करूंगा और आप ऐसे भागना शुरू करेंगे। तब तक अगर आप ऐसे नहीं निकल पाते हैं तो मैं अकेले यहाँ से भाग जाऊंगा और फिर उसके बाद में अपने आप देख लेना। इस समय अब नीचे तरफ सीधे देखते हैं, यहाँ पर जो काउंट क्रेमो है मतलब इस सिटी का किंग, वो कुछ सिपाहियों को इकट्ठा कर रहा होता है। वो सीडी लेके आए होते हैं, किसी तरीके से एंड्रयू की मदद तो करनी है। अगर एंड्रयू इस सिटी के अंदर मारा जाता है तो पूरा इल्जाम इस सिटी के किंग के ऊपर पड़ने वाला है, जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है क्योंकि एंड्रयू इस समय इसी के घर के अंदर है, मतलब इस सिटी की सबसे सेफ जगह है। वो एंड्रयू के लिए सेफ नहीं थी, वो उस जगह पर मारा गया जो सबसे सेफ है। वहीं दूसरी तरफ उस कैसल के अंदर एंड्रयू अभी भी डायमंड को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। ये प्लान एकदम बकवास है, इसमें उसके हाथ पांव टूट जाएंगे, उनको यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन डामैन और कोई रास्ता सोचना नहीं चाहता है, वो तुरंत ही काम पे लग जाता है, मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर भी सेम ऐसा कर रहा है, उसने अपने हाथ को पीछे तरफ करके उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। डामैन ने अपनी स्वॉर्ड निकाल रखी है, वो चिल्ला कहता है 1, मतलब टाइम शुरू हो चुका है। 3 तक गिनती के अंदर एंड्रयू यहाँ से निकलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो जोर से चलकर उसके सिर पे मारने की कोशिश करता है और तुरंत कहता है 2, 3। एंड्रयू चिल्ला कहता है, क्या कह रहे हो तुम, इतनी जल्दी 3 भी हो गया? और ये कहते हो गेट के एकदम पास पहुंच जाता है। गेट के मतलब उस टूटी हुई दीवार के पास में, मॉन्स्टर के एकदम बगल में, मतलब ज्यादा खतरनाक जगह है ये। अगर मॉन्स्टर का ध्यान गलती से भी एंड्रयू के ऊपर चला जाता है तो एक ही फटके के अंदर उसे खत्म कर देगा, लेकिन उसका पूरा ध्यान डामैन के ऊपर होता है। एंड्रयू की किस्मत इसमें बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन किस्मत बदलने में ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। एंड्रयू वैसे भी नीचे तक कूदने वाला होता है, वो गिर के अपने हाथ पर तोड़ने वाला है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है नीचे तरफ कूदने के लिए और जोर से नीचे तरफ कूदता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर का हाथ बीच में आता है। उसने अपने हाथ को बीच में लाकर एंड्रयू जिसने अपनी आंखों को बंद करके रखा है उसको सपोर्ट दे दिया है। एंड्रयू को पता नहीं उसने कहां पकड़ा, वो तुरंत ही किसी भी चीज को पकड़ लेता है और फिर बदन चलता है। असल में ये मॉन्स्टर का हाथ है, मतलब वो अपनी मौत को पकड़े खड़ा है। अगर किसी तरीके से नीचे की तरफ गिर जाता तो वहां पर नीचे साइड में किंग तैयार था अपने सारे सिपाहियों के साथ में। एंड्रयू को नीचे गिरने के साथ में उसका इलाज शुरू किया जा सकता था, लेकिन अभी भी वो अंदर की तरफ ही है। मॉन्स्टर अब उसकी पूरी चटनी बनाने वाला है। ठीक इसी समय एंड्रयू को एक स्किम
शो होती है जो कि एक इमरजेंसी विंडो है। उसने अब से पहले कभी भी इस तरह कोई विंडो नहीं देखी थी। असल में ये वही इमरजेंसी विंडो है जो कि एंड्रयू खुद के लिए शो होती है। अभी इस समय उसको इस मॉन्स्टर के लिए शो हो रही है। असल में मॉन्स्टर इस समय बहुत ज्यादा घायल है, इसके हार्ट के और बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं क्योंकि उसको घायल किया गया। उसके बाद उसको काफी लंबे तक प्रिजन में रखा गया और सारे इंपैक्ट जो कि उसकी बॉडी के ऊपर हुए हैं वो सारे इसको उसकी मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। सब कुछ एफ कंडीशन का हो चुका है। एक टाइम ऐसा था जब एंड्रयू खुद की बॉडी एफ कंडीशन की थी। इसका मतलब है कुछ टाइम के अंदर मॉन्स्टर अपने आप ही मारा जाएगा। और अभी जो ये तबाही मचा रहा है ये सारी तबाही इसी वजह से है क्योंकि उसको खुद को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ये सारा दर्द इंसानों को दिया हुआ है। और इस विंडो को देखकर एंड्रयू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि इंसानों ने इस मॉन्स्टर की कितनी बुरी हालत कर दी है और साथ में उसको खुद के लिए बुरा लग रहा होता है। असल में वो इस मॉन्स्टर को खरीद कर उसको पालने वाला नहीं था बल्कि उसकी सोच सिंपल सी थी, इस मॉन्स्टर को खरीदना है और फिर तुरंत ही इसको मारकर इसके मीट को अलग कर लेना है। इसके मीट में से कुछ तत्वों की जरूरत थी, उसके लिए इस पूरे मॉन्स्टर को खत्म करना था। ये सब सोचकर एंड्रयू के दिमाग में बस एक बात चल रही होती है कि शायद से इस समय उसको इस मॉन्स्टर का इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अभी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो एंड्रयू को अपने हाथ के ऊपर झटकाने की कोशिश कर रहा होता है। इस समय उसको नीचे की तरफ पूरा एरिया दिखाई दे रहा होता है, एकदम खुला इलाका। काफी सारे लोग उसके नीचे गिरने का इंतजार कर रहे हैं, उसको पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एंड्रयू जिस जगह पर है और इस मॉन्स्टर झटकाने से अगर वो नीचे गिरता है उसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि कोई भी उसको गिरने से रोक नहीं पाएगा और जिन पे गिरने के साथ में उसकी पक्की मौत हो जाने वाली है। अब यहाँ से जो उसकी आखिरी होप है वो केवल डामेन ही है। वही है जो कुछ चमत्कार कर उसकी जान को बचा सकता है, वरना एंड्रयू की तो पक्की मौत हो चुकी है। और अब इसी के साथ में इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। वीडियो को बहुत सारे लाइक और बहुत सारे कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि बहुत सारे वीडियो इसी चैनल के ऊपर आने वाले हैं। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे वीडियो उतने जल्दी आएंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। आखिरकार अब फिर सब शांत है, गमछाओं में मन अभी थोड़ा शांत है। तू वो खजाना जिस पे नजर किसी और की है, किसी और के पास में